अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं इरशाद सर आज फिर आपके पास और एक क्लास लेके आया हूँ जिसका नाम है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, क्लास 10th के लिए। पिछली क्लास में हमने बात की थी ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आप 2 मिनट्स में उसको रिपीट करता हूँ। ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन कौन सी रिप्रोडक्शन हुई जहाँ पर हमारे पास एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड्स है, चाहे फिशन है, बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, फ्रेगमेंटेशन है, रिजेनरेशन है या स्पोर फॉर्मेशन है। वो सारे हमने एक एक करके पढ़े। सो टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। सेक्चुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम डेवलप करते हैं एक नए इंडिविजुअल को थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यानी यहाँ पर जो है हमारे पास ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, लेकिन कैसे? यहाँ पर फ्यूजन होता है दो गैमीट्स का, और वहाँ पे उसके बाद क्या बनता है? डिप्लॉयड जाइगोट, और वही डिप्लॉयड जाइगोट जो है डेवलप होता है एक मैच्योर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सो इसीलिए मैंने कहा इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स थ्रू द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, या दूसरे अल्फाजों में हम ये भी कह सकते हैं ये वो फिनोमिना है जहाँ पर हमारे पास फॉर्मेशन होगी यंग वंस की या ऑफस्प्रिंग्स की, किसके ज़रिए? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। यानी यहाँ पर जो है एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। और वहाँ से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन किन की हो जाएगी? हैप्लॉइड गैमीट्स की, और वो फर्टिलाइज होने के बाद वो फ्यूज़ हो जाएंगे और उसके बाद ग्रो हो जाएंगे, तो वापस क्या निकलेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। सो व्हाट इज सेक्चुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय द फ्यूजन ऑफ two gametes to form diploid zygote which develops into a mature organism. और इस सेक्चुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको हम दूसरा नाम कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस को हमने ग्रीक वर्ड एम्फी से निकाला है जिसका मतलब है बोथ, और मिक्सिस का मतलब हो गया यूनियन, या इसी को हम कहते हैं यहाँ पर एम्फीमिक्सिस के बगैर इसका और एक नाम है जिसका नाम है एम्फिगोनी। एम्फिगोनी फिर से ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स बोथ, गोनी जो है इसका मतलब हो गया मैरिज। सो यहाँ पर जो है हमारे पास साथ में हमें ये यहाँ पर हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है? ये वो प्रोडक्शन है ऑफस्प्रिंग की जो वो किसके ज़रिए से होता है? जब फ्यूजन होता है दो गैमीट्स के, और वहाँ से डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। लेकिन आगे चलने से पहले यहाँ पर मैं आपको कहूँ यूनिसेक्चुअल किसको कहते हैं? यूनिसेक्चुअल हो गया यानी इनके पास एक ही सेक्स होता है, यानी दे हैव ओनली वन सेक्स इन वन इंडिविजुअल। जैसे हमारे पास पपाया है या क्यूकर बिट्स हैं, इनके पास जो है एक ही सेक्स होता है, या हमारे अंदर या हम मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं या हमारे यानी जो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स या मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एनिमल्स में टेप वर्म है, अर्थवर्म है, गार्डन स्नेल है या स्टार फिश है, वो बाइसेक्चुअल है, या उसको हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब क्या हो? एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। समझ आई बात? सो अब हम बात करेंगे सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, यानी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास 4 प्रोसेसेस का होना ज़रूरी है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स यानी गैमीट्स, यानी हैप्लॉइड सेल्स बनना गैमीट्स से, यानी किससे? गैमीट प्रोसेस से, जिसको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। किसको क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। तो फर्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, यानी हैप्लॉइड सेल्स का बनना, यानी हैप्लॉइड सेल्स आगे स्लाइड्स में आएगा, यहाँ पे भी मैं कहूँगा हैप्लॉइड हो गया जहाँ पर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है, यानी 2n से n होता है। यहाँ पर उन्हीं हैप्लॉइड सेल्स की फॉर्मेशन होती है एक प्रोसेस से जिनको हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस, क्योंकि गैमीटोजेनेसिस हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को। और फिर फ्यूजन होना उन दो गैमीट्स का, यानी हैप्लॉइड गैमीट का फ्यूजन होना, तो बनाना डिप्लॉइड जाइगोट, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। जिसको हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन।
तीसरा जो है हमारे पास फिर उसी फर्टिलाइजेशन को, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, और उसी जाइगोट को क्या हो जाता है, माइटोटिक डिवीजन, बार 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 डिवीजन होता है, तो वहां पर क्या बनता है, बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और उस एम्ब्रियो फॉर्मेशन को हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो क्या कहा मैंने, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। सो इसके लिए हमारे पास कितने प्रोसेसेस होने चाहिए, 4। फॉर्मेशन होनी चाहिए हैप्लॉइड सेल्स की, फ्यूजन होना चाहिए हैप्लॉइड सेल्स का जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, फिर उस जाइगोट का रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होना चाहिए जहां से हमें क्या बनेगा, बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। फिर बेटा चौथा जो है, हमें ग्रोथ होनी चाहिए उसी एम्ब्रियो की, जो फिर आगे जाके ग्रो होना चाहिए और उसके बाद वो नया इंडिविजुअल बन जाता है। जैसे बेटा बार बार मैं क्लासेस में लिखते आया हूँ कि हमारे पास जब फ्यूजन होता है, यानी स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होता है, तो वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जब ग्रो होता है तो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो फर्दर ग्रो हो के बाद क्या बनता है, फीटस बनता है, और फीटस के बाद जो है बेटा हमारे पास क्या बनता है, एक ऑफस्प्रिंग, यानी एक बेबी, जिसको माँ के पेट में कम से कम कितने महीने लगते हैं, 9 मंथ्स। लेकिन एज पर बायोलॉजी मंथ्स नहीं देखते हैं बल्कि वीक के हिसाब से जो है डेवलपमेंट होती है। समझ आई बात बेटा। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे, जैसे हमारे पास एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव फेज जो है शुरू कब हो जाता है, जब हमारे अंदर कुछ चेंजेस आ जाती है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी। और ये चेंजेस जो है रेगुलेट होती है किन की वजह से, हार्मोन्स की वजह से और एंजाइम्स की वजह से। आपने देखा होगा क्लास नंबर 8 चैप्टर जो है एडोलिसेंस, यानी उसमें हमने देखा जब एक बच्चा बालिग हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आ जाती है और उनके अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं, प्राइमरी ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स या सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। जो ही ये इंसान मैच्योर हो जाता है, यानी उसके बाद ये जुवेनालिटी से बाहर निकल के मैच्योरिटी तक आ जाता है, तो इसके अंदर सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप हो जाते हैं और रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। हमारे पास जैसे हमारे पास प्राइमेट्स है, प्राइमेट्स में हमने मंकी, एप या ह्यूमंस की बात करेंगे, उसमें ये चेंजेस जो है फीमेल्स के अंदर हम देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। किससे देखते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो इसीलिए जब भी पहली बार एक माँ बहन को क्या होता है, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम कहते हैं मीनार्की। क्या कहते हैं, मीनार्की। और ये जब स्टॉप होता है उसको हम क्या कहते हैं, मीनोपाज। लेकिन हमारे पास यानी जो हमारे पास अब नॉन प्राइमेट मैमल्स जैसे काऊ है, शीप है, रैट है, डियर्स है, डॉग्स है, टाइगर्स हैं, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं, OESTRUS, ऑस्ट्रस साइकिल। सो क्या कहा मैंने, जब भी रिप्रोडक्टिव फेज आ जाता है, यानी प्राइमेट्स में, मंकीज में, एप्स में या ह्यूमंस में, इस कैरेक्टरिस्टिक साइक्लिक चेंज को जो फीमेल्स में होता है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और जब भी बिगिनिंग होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उसको हम क्या कहते हैं, मीनार्की। और नॉन प्राइमेट्स जैसे काउ, शीप, रैट्स, डियर्स, डॉग्स, टाइगर्स, उनमें हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल। समझ आई बात बेटा। सो उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कैरेक्टरिस्टिक्स किसको कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इज बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल यानी मतलब को इसमें 2 टाइप्स ऑफ सेक्सुअली मैच्योर इंडिविजुअल्स होना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ए सेक्सुअल में हमने कहा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमारे पास एक मेल और फीमेल, यानी उन्हीं जरिए से, दैट इज वाई यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, बाई पेरेंटल, यानी ये वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक एक पेरेंटल से नहीं होगा, दिस इज अ बाई पेरेंटल। एंड वन मोर थिंग जो है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स, वी नीड सेक्स ऑर्गन्स, वी नीड सेक्स ऑर्गन्स। जैसे हमारे पास मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है, हमारे पास मेल ऑर्गन जो है टेस्टिस और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है उनको हम कहते हैं ओवरीज। सो ये हमारे पास 2 चीज़ें हैं। तीसरा जो है इसके अंदर मियोसिस, मियोसिस में अभी एक्सप्लेन करूंगा मियोसिस क्या होता है। और उसके बाद
हमारे पास इसमें गैमीट्स होने चाहिए, यानी ये मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स, और मेल गैमीट को हम स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमीट को हम ओवा कहते हैं या एग कहते हैं। फिर उन दो गैमीट्स का फ्यूज़ होना यानी फर्टिलाइजेशन होना, और जब वो फर्टिलाइजेशन हो गई तो उनसे ही क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। सो मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं वो क्या है, ये बाई पेरेंटल है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स होने चाहिए, इसमें मियोसिस होना चाहिए, मियोसिस के बाद गैमीट्स बनने चाहिए, और उन गैमीट्स के बाद फिर उनका फ्यूजन होना चाहिए यानी फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, और उस फर्टिलाइजेशन के बाद उसी से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। बेटा समझ आ रही है बात, यानी यहाँ पर दो हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज होते हैं, उसी को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर यही जाइगोट जो है यानी सिंगल सेल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो है, इसी से नया इंडिविजुअल बनता है। कैसे, जब इसको रिपीटेड डिवीजन या डिफरेंशिएशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है। समझ आई बात बेटा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे अब सबसे पहले मियोसिस किसको कहते हैं। जैसे मैंने एसेक्सुअल प्रोडक्शन में कहा, वहाँ पर माइटोसिस होती है यानी क्रोमोसोम नंबर 2n ही रहता है। यहाँ जो है बेटा क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, n होता है यानी रिड्यूस होता है। सो मियोसिस को हमने ग्रीक वर्ड मियोइम से निकाला है, जिसका मतलब है टू रिड्यूस। ओएसिस मतलब हो गई स्टेट। क्या हुआ बेटा, मियोसिस, मियोसिस को हमने ग्रीक वर्ड मियोइम से निकाला है, जिसका मतलब है रिड्यूस होना, और ओएसिस मतलब स्टेट। यानी ये मियोसिस क्या है, ये एक डबल डिवीजन है, यानी इसमें दो बार डिवीजन होता है। जो किसके अंदर होता है, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर होता है, जहां पर क्रोमोसोम्स को रिड्यूस हो जाता है, यानी क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है हाफ पे, और क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड सेल्स। क्या बनता है बेटा, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो क्या कहा मैंने, meiosis is a double division which occurs in a diploid cell, involves reduction of chromosome number to half and form 4 haploid cells, 4 haploid cells। अब जैसे बेटा मियोसिस क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करता है हाफ पे, इसीलिए इसको हम मियोसिस को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा मियोसिस क्या करता है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करता है, इसीलिए हम क्रोमोसोम को जब यहाँ रिड्यूस किया हाफ हो गया, तो इसलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। और ये मियोसिस कहाँ पे होती है, इट ऑकर्स इन सर्टन स्पेसिफिक डिप्लॉयड सेल्स, और जनरली कहाँ पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम। और उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम कहते हैं गोनैड्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा, गोनैड्स। और वो सेल्स जो मियोसिस करती हैं, यानी द सेल्स अंडरगो मियोसिस, उनको हम कहते हैं मियोसाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, मियोसाइट्स। सो व्हाट आई सेड, मियोसिस इज अ डबल डिवीजन which occurs in a haploid cells, involves reduction of chromosome number to half and form 4 haploid cells. This division is also called reduction division because this division reduces the number of chromosomes to half. And this type of division occurs in certain specific diploid cells, generally at a particular time. Those cells which undergo meiosis is called myocytes, और ये कहाँ पे होता है, गोनैड्स में, यानी टेस्टिस और ओवरीज के अंदर। सो यहाँ पे भी मैं अब बेटा आपको क्लियर करूँगा डिप्लॉइड किसको कहते हैं और हैप्लॉइड किसको कहते हैं। डिप्लॉइड वो सेल होती है जिसके अंदर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, और हैप्लॉइड वो सेल होती है जिसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मियोसिस की वजह से रिड्यूस हो गया। अब आप क्वेश्चन होगा आपका जहन ये सोच रहा होगा हमारे अंदर क्यों ज़रूरत है मियोसिस करने की, मियोसिस क्यों ज़रूरत है। देखिए बेटा, सारे जितने भी सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम बॉडी सेल्स, यानी जितने भी हमारे जिस्म के अंदर बॉडी सेल्स है, यानी 100 ट्रिलियन सेल्स है, वो सारे किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, माइटोटिकली, यानी उनके अंदर माइटोसिस होता है। लेकिन जो जर्म सेल्स हैं यानी गैमीट्स है, उनके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। गैमीट जैसे एग सेल है या स्पर्म है, उसको इसलिए डिप्लॉयड नंबर नहीं रह सकता है क्योंकि जब फ्यूजन होगा, यानी बेटा जब 2n और 2n मिलेगा तो वहाँ से क्या बनेगा, 4n। तो फिर 4n वाले को शादी किसके साथ करेंगे,
फॉरेन के साथ हमेशा जो है ये क्रोमोसोम नंबर क्या होता जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ऑल बॉडी सेल्स जो ह्यूमन बींग्स की है उनके पास 46 क्रोमोसोम्स है। अगर हमने एग सेल और स्पर्म सेल को प्रोड्यूस किया माइटोसिस के ज़रिए से, दे विल हैव 46 क्रोमोसोम्स। तो फ्यूजन में जो है 92 क्रोमोसोम्स जाइगोट के अंदर हो जाएगा। इसका मतलब ऑफस्प्रिंग के पास कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 92 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये क्रोमोसोम जो है हमेशा डबल होता जाएगा, साथ साथ जितनी भी जनरेशन्स आगे बढ़ेंगे उनको ये होता ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, गैमीट्स के अंदर खाली हाफ होता है या हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। जब फिर ये हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज हो जाती है दूसरे गैमीट के साथ, यानी वो भी हैप्लॉइड होती है, तो जाइगोट जो है डिप्लॉइड ही बन जाता है। जाइगोट क्या बन जाता है, डिप्लॉइड बन जाता है, यानी एक कांस्टेंट रहता है, क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है स्पीशीज के लिए। क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है, यानी 23 क्रोमोसोम्स फ्यूज होते हैं स्पर्म के और किसके, एग के 23 क्रोमोसोम्स, जिसमें हमारे पास टोटल कितने बनते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। आपने क्लास नंबर 9th में पढ़ा होगा चैप्टर नंबर सेल, उसमें आपने क्रोमोसोम्स पढ़ा होगा। क्रोमोसोम्स के हमारे दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे को हम कहते हैं एलोसोम्स। ऑटोसोम्स का नंबर जो है हमारे पास ये होता है हमारे पास 22, यानी 22 पेयर्स 44 प्लस 2 क्रोमोसोम्स जो है यानी एक्स और वाई, उनको हम कहते हैं एलोसोम्स, और 6 क्रोमोसोम्स वही हमारे पास टेक पार्ट लेते हैं किसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के अंदर। ठीक है बेटा, सो आई बात समझ, क्या कहा मैंने, क्यों ज़रूरत है हमारे पास मियोसिस, क्योंकि इससे हमारा ना क्रोमोसोम नंबर रिटेन होता है, यानी क्रोमोसोम नंबर सही रहता है। बेटा समझ आई बात, समझ आई बात। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, जब ये दो क्रोमोसोम्स आपस में क्या है बेटा, मिलते हैं, यानी उनसे क्या हो जाती है, उनसे फर्टिलाइजेशन होती है, यानी हमारे पास दोनों गैमीट्स का फ्यूज होने को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। हैप्लॉइड गैमीट जब अब फ्यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। लेकिन बेटा ये फर्टिलाइजेशन कुछ एनिमल्स के अंदर यानी कुछ यानी यहाँ पर जो है कुछ एनिमल्स के अंदर जिस्म के अंदर होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर ये हमारे पास क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। यानी इसका मतलब हमारे पास अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स ले लेंगे, जैसे फिशेस हैं, एम्फीबियंस है, वो गैमीट्स जो है शेड करते हैं आउटसाइड द बॉडी, और यानी वो अपने अंडे जो है गैमीट वो पानी में डालते हैं, और ऐसी वाली फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे जैसे रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, वो ह्यूमन बींग्स है, मेल गैमीट्स को इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एट द टाइम ऑफ मेटिंग या कपुलेशन, एट द टाइम ऑफ मेटिंग एंड कपुलेशन। उस तरीके से मेल जो है अपना गैमीट ट्रांसफर कर लेता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट, एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया गो, यानी अब किस तरीके से जाइगोट की डेवलपमेंट हो जाती है, उनको एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में लगाया गया है। एक को कहते हैं हम ओविपेरस, दूसरे को हम कहते हैं विविपेरस, और तीसरा जो है ओवोविविपेरस। सबसे पहले हम देखेंगे ओविपेरस किन को कहते हैं। एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स ले एग्स। तो बेटा ये जो हमारे पास है, तो ओविपेरस किन को कहेंगे, जो एग्स देते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा, ओविपेरस। विविपेरस किन को कहते हैं, एनिमल्स जैसे मेजॉरिटी मैमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, जाइगोट डेवलप हो जाता है इनटू यंग वन, लेकिन कहाँ, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इंडिविजुअल, और सर्टेन ग्रोथ होने के बाद उस यंग वन को डिलीवर किया जाता है फीमेल ही इंडिविजुअल से, और उनको हम क्या कहते हैं, विविपेरस। यानी ओविपेरस गए जो अंडे देने वाले होंगे, विविपेरस हो गए जिनसे ऑफस्प्रिंग डिलीवर हो जाता है थ्रू द मेथड ऑफ प्रेगनेंसी। और उसके बाद ओवोविविपेरस,
यानी ओविविपेरस हो गए वो फीमेल जो रिटेन करता है एग इनसाइड इट्स बॉडी आफ्टर फर्टिलाइजेशन और अलाउ करता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द बॉडी विदाउट प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो एज द प्लेसेंटा इज एब्सेंट। और ऐसे जो है हमारे पास ऐसे फीमेल्स जो है बर्थ देते हैं यंग वंस में, जैसे शार्क्स है, रैटल स्नेक्स है। ओविपेरस किनको कहते हैं? वो एनिमल्स जहाँ पर फीमेल्स क्या करते हैं, रिटेन करते हैं अपने एग को अपने ही बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद और अलाउ करते हैं उनको डेवलप होने यानी डेवलपमेंट होना एम्ब्रियो की अपने ही बॉडी के अंदर, लेकिन उसको एक्स्ट्रा नरिशमेंट नहीं देते हैं। यानी जैसे इंसानों के अंदर प्लेसेंटा माँ के पेट के अंदर बनता है, उसी प्लेसेंटा के ज़रिए सारे जो है न्यूट्रिशन मिलती है, यहाँ पर उनको वो एब्सेंट होता है, जैसे शार्क्स है और रैटल स्नेक्स है। और एक कंडीशन है जहाँ पर डेवलपमेंट हो जाती है एग की या ओवम की इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? डेवलपमेंट होना एग की या ओवम की किसके अंदर? कंप्लीट इंडिविजुअल के अंदर फर्टिलाइजेशन के बगैर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटर है एसेक्सुअल प्रोडक्शन से। देखिए सबसे पहले यहाँ पर इसलिए बेटर है, यहाँ पर फ्लो ऑफ जीन्स होता है पॉपुलेशन के अंदर। मानो दो पेरेंट्स को जो शादी हो गई, वो अलग अलग जीन्स उनके अंदर है, ये जीन्स फैलते जाएंगे, फिर उनकी शादी होगी, इस तरीके से फ्लो जो है जीन्स का पॉपुलेशन के अंदर हो जाता है। वाइगर एंड वाइटलिटी यानी यहाँ पर मिक्सिंग होती है जीन्स की, यानी जब दो पेरेंट्स को मेल और फीमेल आपस में शादी कर लेते हैं, मिलते हैं, यहाँ पर दो जीन्स मिल जाते हैं आपस में सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर, और यहाँ पर जो है मेंटेन करती है वाइगर एंड वाइटलिटी एंटायर पॉपुलेशन की। यानी वाइगर मतलब हो गया स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड फुल एनर्जी, और वाइटलिटी हो गया पावर ऑफ एबिलिटी टू लिव और ग्रो। क्लियर बेटा? उसके अंदर उसके बाद तीसरा कैरेक्टर जो है, यानी तीसरा जो हमारे पास बेटर लगता है एसेक्सुअल प्रोडक्शन से सेक्सुअल प्रोडक्शन, दैट इज़ वेरिएशन। सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर से बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आती है, क्योंकि नो टू इंडिविजुअल्स आर एग्जैक्टली सिमिलर। इवन मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी जो है सिमिलर नहीं होते हैं। अगर हम देखेंगे दोनों जो है, यानी यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन की वजह से क्या हो जाती है, वेरिएशंस आ जाती है, और वेरिएशंस की वजह से यहाँ पर कोई भी दो इंडिविजुअल जो है सेम नहीं होते हैं। और जब यहाँ से जो है इसी तरीके से उन वेरिएशंस की वजह से कल को क्या आ जाती है, इवोल्यूशन आ जाती है, यानी जो चेंजेस आ जाती है वो चेंजेस फिर क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है और नई एक स्पीशीज़ बन जाती है। जैसे हमारे पास ऑलरेडी जो है जो है डार्विन की थियरी वो यही कहती है। और यहाँ पर सेक्सुअल प्रोडक्शन में जो है यंग वंस को बड़ा केयर मिलता है। वहाँ पर देखो एमीबा ने अपनी सेल डिवाइड की, वो अलग ये अलग, यहाँ पे बाकायदा के तौर पे केयर भी मिलता है। बेटा समझ आई बात? समझ आई बात? ये था हमारे पास थोड़ा इंट्रोडक्शन अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बात करेंगे, लेकिन किन के अंदर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले हम फ्लावर किसको कहेंगे? सबसे पहले हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स में तमाम स्टेप्स जो सेक्सुअल प्रोडक्शन के होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर होती है, जिसको हम फ्लावर्स कहते हैं या जिसको हम फ्लावर कहते हैं। सो हम किसको फ्लावर कहेंगे? ये वो ऑर्गन है जो स्पेशलाइज्ड अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए। एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स हमारे पास हो गए फ्लावरिंग प्लांट्स, और उनको हम फ्लावर्स कहते हैं या फ्लावर कहते हैं। फ्लावर किसको हम कहते हैं? फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट है जो स्पेशलाइज्ड होता है किसके लिए? स्पेशलाइज्ड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायर प्लांट्स। और यहाँ पर जो है हमारे पास जब हम देखते हैं एक
जब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, यानी जब हम एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर की बात करेंगे, उसमें 4 होल्स होते हैं, यानी 4 पार्ट्स होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं जो उसके साथ होते हैं। लेकिन बेटा हमारे पास हर एक फ्लावर के अंदर हमारे पास एक्सिस होती है जिसमें ये पार्ट्स होते हैं, और एक्सिस के पास एक्सिस जो है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक को हम स्टैक कहते हैं और पेडिसल, और नीचे वाला स्वोलन अपर पोर्शन जिसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस। सो व्हाट आई सेड, फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जितने भी स्टेप्स सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से होते हैं जिसको हम फ्लावर कहते हैं। फ्लावर जो है ये वो ऑर्गन है जो स्पेशलाइज्ड होता है सेक्सुअल प्रोडक्शन करने के लिए, और फ्लावर को हम मॉडिफाइड कंडेंस्ड शूट भी कहते हैं जो कैरी करता है सेक्सुअल प्रोडक्शन। और एक फ्लावर के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। कौन सा हमारे पास 4 पार्ट्स जो है उसके अंदर कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। और इनमें से यानी जो 4 लेयर्स हैं यानी होल्स हैं, कैलेक्स और करोला जो है ये इनको हम कहते हैं आर स्टेराइल, और इनको कंसिडर किया जाता है नॉन एसेंशियल और या हेल्पिंग होल्स यानी एक्सेसरी होल्स। कैलेक्स और करोला जो है ये क्या होते हैं, स्टेराइल, यानी ये हिस्सा नहीं लेते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन दूसरे दो जो है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, अपर 2 होल्स जो है और वो क्या माने जाते हैं, फर्टाइल एंड कंसिडर्ड एज एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव होल्स। उनको हम क्या कहते हैं, एसेंशियल और रिप्रोडक्टिव होल्स। यहाँ पर आप देखो बेटा डायग्राम में मैं सारे चारों पार्ट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे वाला पार्ट जो है पहला वाला जिसको हम करोला कहते हैं, और उससे जो है हमारे पास उससे नीचे जो है ग्रीन वाला पार्ट उसको हम कैलेक्स कहते हैं, और ऊपर वाला हिस्सा जो है बीच में जिसको हम क्या कहते हैं, यानी स्टैमेंस कहते हैं, और यहाँ जो है उसको हम क्या कहते हैं, पिस्टल्स कहते हैं। क्लियर बेटा, समझ आई बात। सो अंदर वाले 2 उनको हम क्या कहते हैं, यानी एंड्रोशियम जो अंदर वाला पार्ट होता है, स्टैमेंस जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होता है, और यहाँ जो है गाइनोशियम जिसके अंदर ओवरी हमारे पास स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है, उसको हम जो है फीमेल पार्ट कहते हैं। अब हम एक एक करके जो है इन सारों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कैलेक्स की बात करेंगे। कैलेक्स क्या है, ये बाहर वाला हिस्सा यानी आउटर मोस्ट होल ऑफ ए फ्लोरल लीव्स, और इसमें अगर हम इंडिविजुअल लीव सेगमेंट कैलेक्स का हो उसको हम सेपल कहते हैं। सेपल्स जो है नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन किसी केसेस में ये कलर्ड होते हैं, जैसे पेटल्स होते हैं। तो वैसी कंडीशंस हो जहाँ पर क्या जो है सेपल्स कलर्ड हो, उस कंडीशन को हम पेटलॉइड कहते हैं। सो व्हाट आर कैलेक्स? कैलेक्स आर आउटर मोस्ट ऑफ द होल ऑफ द फ्लोरल लीव्स। सो द इंडिविजुअल लीव सेगमेंट ऑफ कैलेक्स इज कॉल्ड सेपल्स। और सेपल्स जो है नॉर्मली ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन कभी किसी केसेस में ये कलर जो है कलर्ड होते हैं, यानी ग्रीन के बदले कलर्ड होते हैं। वैसी कंडीशन को हम पेटलॉइड कहते हैं। वैसी कंडीशन जो है पेटलॉइड कहते हैं। ये कैलेक्स जो है इमीडिएटली फॉल हो जाते हैं जो फ्लावर ओपन हो जाता है, और कभी कभार ये भी मदद करते हैं, अगर पेटलॉइड होता है ये भी कभी मदद करते हैं किनको, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने में। दूसरा जो है दूसरा होल यानी इनर होल ऑफ ए फ्लावर लाइंग इनसाइड ए सेपल, यानी सेपल के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं करोला। उसको हम क्या कहते हैं, करोला। और अगर इंडिविजुअल लीफ करोला का हो उसको हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स जो है जनरली ब्राइट कलर होते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को, जिनकी वजह से पॉलिनेशन होती है। पॉलिनेशन किसको कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। आगे जाके हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, सेकेंड होल
लीव्स जो हैं जो अराइज होते हैं इनर टू कैलेक्स उसको हम करोला कहते हैं। इंडिविजुअल लीव जो करोला का हो उसको हम पेटल्स कहते हैं। पेटल्स जनरली ब्राइट कलर के होते हैं और यही यूजुअली अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए। और पेटल्स और सेपल्स जो है एक साथ क्या बनाते हैं, फ्लोरल एनवेलप। क्या कहते हैं, पेटल्स और सेपल्स इकट्ठे क्या बनाते हैं, फ्लोरल एनवेलप। इसीलिए जो फ्लोरल एनवेलप है दोनों का, कैलेक्स और कोरोला का, उसको हम कहते हैं पेरियंथ, PERIANTH, पेरियंथ। और बेटा इंडिविजुअल मेंबर जो है पेरियंथ का, जहां पर सेपल और पेटल्स क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं टीपल। क्या कहते हैं, टीपल। पेरियंथ किसको कहते हैं, जो फ्लोरल एनवेलप्स होते हैं यानी दोनों कैलेक्स और कोरोला के, उनको हम पेरियंथ कहते हैं। लेकिन वो इंडिविजुअल मेंबर पेरियंथ का जहां पे हमें न सेपल और न पेटल क्लियरली डिफरेंशिएट हो, उसको हम क्या कहते हैं, टीपल्स। और उसके बाद बेटा हम तीसरा होल यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हमारे पास है फ्लावर का, उसमें हमारे पास एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम जो है ये तीसरा होल है फ्लोरल अपेंडेज का, जो अराइज होता है इनर टू करोला यानी ये करोला के अंदर होता है। और जो इंडिविजुअल अपेंडेज होता है एंड्रोशियम का, उसको हम स्टैमेन कहते हैं। जैसे कैलेक्स में हमने सेपल्स का, करोला में हमने पेटल्स का, और एंड्रोशियम जो है इंडिविजुअल अपेंडेज जो इसका है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैमेन्स। और स्टैमेन ही रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे एनिमल्स के अंदर हमारे पास है टेस्टीज, और यहाँ पर जो है टेस्टीज के अंदर हमारे पास मेल जो है स्पर्म होती है और ओवा फीमेल का पार्ट होता है। यहाँ पर जो है एंड्रोशियम जो है ये तीसरा होल है फ्लोरल अपेंडेज का, और ये अराइज होते हैं करोला के अंदर। और ये इंडिविजुअल अपेंडेज जो है एंड्रोशियम का, उसको हम स्टैमेन्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हर एक स्टेमन के अंदर दो चीज़ें होते हैं। मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम की ओर जाऊँगा। देखिए यहाँ पर हर एक जो येलो कलर के यहाँ पर डायग्राम है, हर एक स्टेमन के पास दो पार्ट्स है। एक को हम कहते हैं एंथर, दूसरे को हम कहते हैं फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट क्या कहते हैं, यानी ईच स्टेमन कंसिस्ट्स ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। एंथर जो है यूजुअली कैसा होता है, एंथर जो है यूजुअली बाइलोब्ड होता है, और उसके अंदर चार, एंथर जो है नॉर्मली कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। सो हमने क्या कहा, कार्पल जो है सेंटर के अंदर होता है, और इसके अंदर हमारे पास यानी एंड्रोशियम, इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। सिंगल स्टैमेन जो इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, ए स्टैक कॉल्ड फिलामेंट एंड एंथर यानी ए स्वोलन यूजुअली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर जो डिस्टल एंड ऑफ फिलामेंट पे अटैच होता है। और इस बाइलोब्ड एंथर के पास चार चैम्बर्स होते हैं, यानी अंदर की छात आसान 4 चैम्बर, जिनको हम कहते हैं पोलन सैक्स। क्या कहते हैं, पोलन सैक्स। और माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया MICROSPORANGIA, माइक्रोस्पोरेंजिया। सो हमने क्या कहा, बाइलोब्ड एंथर, यूजुअली एंथर्स बाइलोब्ड होते हैं और अंदर उसके 4 चैम्बर्स होते हैं यानी 4 कमरे होते हैं, जिनको हम पोलन सैक्स या माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और एंथर प्रोड्यूस करते हैं एक पाउडरी पार्टिकल, जिनको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स के अंदर ही होता है मेल गैमीट। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमीट। उसके बाद हमने कहा चौथा पार्ट, जिसको हम कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को हम पिस्टल भी कहते हैं, कार्पल भी कहते हैं। कार्पल और पिस्टल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए प्लांट। ये हमारे पास चौथा और लास्ट होल है फ्लोरल अपेंडेज का और कार्पल का। हर एक कार्पल रिजेंबल करता है ए लीफ इन हैविंग 3 वेस्क्यूलर ट्रेसेस। यहाँ पर जो है कार्पल कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है फ्लावर के, और ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक को हम स्टिग्मा, में वापस जाऊंगा डायग्राम के ओर, बीच वाला पार्ट जो है ब्लू और यहाँ पर जो मरून कलर का है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं जिसको हमने पिस्टल रखा है। ऊपर वाला पार्ट उसको हम स्टिग्मा कहते हैं, बीच वाला पार्ट उसको हम स्टाइल कहते हैं, नीचे जो स्वोलन पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। सो क्या कहा मैंने, यहाँ पर 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पल इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, वन इज कॉल्ड स्टिग्मा, another is called style
एंड थर्ड वन swollen part is ovary. जो ऊपर वाला हिस्सा है यानी distal part of carpel is called stigma. और ये स्टिग्मा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? यही रिसीव करता है पोलन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन, यानी ये स्टिकी होता है और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो इस पे बैठ के अपनी पोलन शेड करते हैं, और जो कंपेटेबल पोलन होगा यानी जो इसका पोलन मैच होता है वही से पोलन ट्यूब बन जाता है। और उसके बाद स्टिग्मा रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? पोलन्स के लिए यानी पॉलिनेशन के लिए। फिर स्टाइल, जो बीच वाला पार्ट है उसको हम स्टाइल कहते हैं। ये क्या होता है? ये इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कनेक्ट करता है ऊपर वाले एंड पे स्टिग्मा के साथ, नीचे किसके साथ? ओवरी के साथ। यानी जो बेसल पार्ट है ओवरी का यानी जो स्वोलन पार्ट है इसका कार्पल का, उसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर जो है ये वाइट कलर जो आप देख रहे हो ये है ओव्यूल्स। ओव्यूल्स जो है हमेशा किसके साथ अटैच होते हैं? ओवरी वॉल के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं? हमारे पास ओव्यूल्स जो है हमारे पास ये अटैच होते हैं किन के साथ? यानी गाइनोशियम यानी कार्पल और पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये बीच में होता है यानी सेंटर ऑफ द फ्लावर, ये फ्लास्क शेप्ड होता है। ये तीन पार्ट्स का बना हुआ होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के पास क्या होते हैं? ओवरी बियर्स ओव्यूल्स। और ये ओव्यूल्स जो है अटैच होते हैं कहाँ पे? टू द ओवरी वॉल। किसके ज़रिए से? बाय प्लेसेंटा। और ओव्यूल्स के पास एक ओपनिंग होती है बेस पे जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। ये आप सारे हायर क्लासेस में पढ़ोगे। सो ओवरी के पास कितने पार्ट्स होते हैं? ओवरी बियर्स ओव्यूल्स। और ओव्यूल्स जो है यहाँ पर मैं और एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ओवरी जो है कन्वर्ट हो जाती है किस में? फ्रूट में। और ओव्यूल जो है किसके अंदर बन जाता है? सीड। ओव्यूल से सीड बनता है, ओवरी से फ्रूट बनता है। ओव्यूल्स के पास ही एक ओपनिंग होती है बेस पे जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। हर एक ओव्यूल के पास क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर हैप्लॉइड एग होते हैं यानी फीमेल गैमीट। और हमारे पास फिर से मैं कहूँगा कार्पल के पास तीन पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं स्टिग्मा, दूसरे को हम कहते हैं स्टाइल, तीसरे को हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा रिस्पॉन्सिबल होता है पोलन्स को रिसीव करने में। स्टाइल जो है मिडल पार्ट है कार्पल का जो एक इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ऊपर के साइड से और नीचे जो है ओवरी के साथ। ओवरी किसको कहते हैं? जो लोअर पार्ट बेसल स्वोलन पार्ट जो कार्पल का है उसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। और वो ओव्यूल्स जो अटैच होते हैं ओवरी वॉल के साथ किसके ज़रिए से? प्लेसेंटा के ज़रिए से। और ओव्यूल्स के पास एक ओवरी ओपनिंग होती है बेस पे जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल। हर एक ओवरी के पास क्या होता है? एम्ब्रियो सैक। हर एक ओवरी के पास क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जिसके अंदर हैप्लॉइड एग होता है यानी फीमेल गैमीट। प्लांट्स के पास फ्यूजन जब मेल और फीमेल गैमीट का होता है वो भी एम्ब्रियो सैक के अंदर ही होता है। कहाँ पे होता है? एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये था हमारे पास क्या बेटा? इंट्रोडक्शन अबाउट फ्लावर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर और एक्सप्लेन इसको करना है। सो यू नीड टू ड्रॉ एंड राइट द थिंग्स व्हाट आई हैव मेंशन्ड टिल नाउ। सो अगर कोई स्टडी करेगा फ्लावर्स के बारे में और उस स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? एंथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स। और वो फ्लावर्स दैट लैक्स मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी वो फ्लावर जिसके अंदर न मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो न फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, और ऐसे फ्लावर्स को हम न्यूटर फ्लावर्स कहते हैं। व्हाट आर न्यूटर फ्लावर्स? Flowers that lack male and female reproductive organs are called neuter flowers. And one more word I have written over here is placentation. Placentation is the pattern in which ovules are attached to the wall of the ovaries. So what is placentation? Placentation वो pattern है जिसके ज़रिए से ovules attach होते हैं किसके साथ? ovary के साथ. So that was all about बेटा रिप्रोडक्शन यानी सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लासेस में मैं फर्दर बात करूँगा पॉलिनेशन के बारे में या प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सीड फॉर्मेशन। स्टडी वेल और ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक situation COVID-19 stay safe, stay home and share this video so that all the students will get benefit in this COVID epidemics where all schools and tuition centers are shut. So we ALI has taken the initiative
to make this audio PPT under 2G, because we don't have here 4G where we would have made video lectures, but we are very much strict to audio PPTs, where in this pandemic situation, through using of 2G, we are trying our level best to utilize our students. Thanks one and all, and hope we'll see you again in the next class. Assalamu